शादी करने के कारण क्या बन गए, ये साधु भाई बन गए। यहां तक होने के बाद देखो इनकी जो धर्म बहन थी वो डाली बाई थी। कौन की धर्म बहन? और डाली बाई का आज अगर आप देखोगे तो उनका कंगन जो वहां पे पाल है उसके किनारे डाली बाई का कंगन है, जिसमें से आप जैसे लोग जाते हो तो उस कंगन में से नीचे से निकलते हो, उसके बीच में से अगर आप सुरक्षित निकलते हो तो कहा जाता है कि आपकी यात्रा भी सफल है और आप पापी नहीं हो। अगर आप वहां से नहीं निकल पाते हो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। आगे देखो, ये जो डाली बाई थी इसके बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि लेने का कार्य किसने किया? डाली बाई ने। मतलब बाबा रामदेव ने तो समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि लेती है कौन? डाली बाई। डाली बाई का कंगन कहां पे? रुणेजा, जैसलमेर। आगे देखो, इनका जो भाई था वीरमदेव था, बहादुर था, योद्धा था, और इस वीरमदेव को बलराम का अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलराम का अवतार कहा जाता है। इनकी जो सगी बहन थी वो सुगना बाई थी। कंफ्यूज मत होना, सगी बहन आए तो सुगना बाई और धर्म बहन आए तो डाली बाई। अब देखो, इनका जो आराध्य वृक्ष था जहां पे इनका मंदिर है, जिसके आसपास जो वृक्ष लगे हुए हैं, इनसे संबंधित जो धार्मिक मान्यता है वो कौन से वृक्ष की है? कदम्ब वृक्ष की। कौन से वृक्ष की? अब देखो, गुरुजी इनके बालीनाथ थे। गुरुजी कौन थे? और बालीनाथ जी हड़पू जी के भी कौन थे? मतलब दोनों मौसेरे भाइयों के गुरु तो एक ही था, बालीनाथ। कौन था? और बालीनाथ जो है हड़पू जी के गुरु थे, वो जीवन से सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाना चाहते थे। उनको जो मार्गदर्शन देने का काम किया था हड़पू जी को, अपने पिता की मृत्यु के बाद वो मार्गदर्शन देने का काम किसने किया था? बाबा रामदेव ने क्या कहा कि रास्ता मैं बताता हूं, तू जा सीधा सट कहां पे? मेरे गुरु के चरणों में जा पड़, बालीनाथ के। तेरे में अच्छे अच्छे विचार आएंगे भाई। आगे देखो, घोड़ा क्या है? घोड़ा है नीला घोड़ा। घोड़े का नाम क्या है? तो आपने गाना भी सुना होगा, नीला घोड़ा का सवार, नीला घोड़ा का सवार। अब देखो आप लोग, ये जो नीला घोड़ा है इनकी सवारी है, और कहा ऐसा जाता है कि बाबा के जो भक्त जाते हैं वो बाबा को चढ़ावे के रूप में कपड़े का बना हुआ घोड़ा चढ़ाते। आगे देखो, बाबा रामदेव ने, ये फड़ का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाबा रामदेव की जो फड़ है उसका जो वाचन करते हैं वो कामड़ बोपे करते हैं। कौन से बोपे? और बाबा रामदेव ने ही कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कौन से पंथ की? ध्यान रखना, 3 प्रश्न आएंगे आपके पास कि बाबा रामदेव की फड़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़ बोपे। कौन करते हो यार? तुम लोग खाना खा के नहीं आए क्या? आवाज किससे नहीं आ रही आप लोग? मैं हूं भूखा तो फिर भी जोरदार बोल रहा हूं। बोलो एक साथ, कामड़ बोपे किसका वाचन करते हैं? फड़ का वाचन। किसकी फड़ का वाचन? बाबा रामदेव की फड़ का वाचन। आगे देखो, जब इस फड़ का वाचन किया जाता है तो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए कामड़ बोपू के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। आगे देखो, सबसे पहले अगर बाबा रामदेव की फड़ का किसी ने वाचन किया है तो उस व्यक्ति का नाम है चौथमल चितेरा। चितेरा कहा जाता है, चितेरा उसे कहा जाता है जो चित्रकारी करने में माहिर होता है। आगे देखो, ये जो फड़ है इसका जो वाचन किया जाएगा क्षेत्र विशेष का अगर आपके पास नाम आता है तो मैं बात करता हूं राती घाटी की, जिसे आप जंगल प्रदेश का क्षेत्र भी बोलते हो, बीकानेर। और एक मैं बात करता हूं मांड क्षेत्र की। मांड क्षेत्र बोला जाता है जैसलमेर है ना। तो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में बाबा रामदेव की फड़ का मुख्यतया वाचन किया जाता है। किनके द्वारा? कामड़ बोपू के द्वारा। अब देखो, जब बात आती है इनके चमत्कार की, बात किसकी आती है? इनके चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अब यहां पर्चे से संबंधित कहानी सुनो आप लोग। देखो इधर समझो, उपनाम क्या क्या है? पीरों के पीर। बोलो, पीरों के पीर। रामासा पीर।
पीरों के पीर के नाम से कौन सा लोक देवता जाना जाता है? बाबा रामदेव। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन है? अब कहा ऐसा जा रहा है कि बाबा रामदेव के जो चमत्कार थे उनको पर्चा कहा जाता है। एक बार क्या हुआ, सुनो कहानी। बाबा रामदेव अपने चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध हो गए। आसपास के गांवों में इनके चर्चे हो गए कि साहब ऐसा लोक पुरुष जो कहता है वो होता है, अनहोनी को होनी कर दे, उसे बाबा रामदेव कहते हैं। तो मुस्लिम संत आए थे जिन्हें आप फकीर लोग कहते हो, मांग के खाना खाया करते थे। उन्होंने कहा कि यार आज कुछ भी हो जाए, जिस व्यक्ति का नाम हम इस क्षेत्र में बहुत सुन रहे हैं उनके पास आज चलते हैं भाई। उनके पास जाते बाबा रामदेव का गुणगान किया जाता है कि साहब हमने आपके बारे में ऐसा सुना है, आप कहते हो जो बात सत्य होती है और आपके चमत्कार प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं जिसे दो जून की रोटी मिलती है, भक्ति करता हूं और लोगों के भले के लिए कार्य करता हूं। फिर भी नहीं माने। वो बाबा रामदेव के ईगो को हर्ट कर रहे थे कि यार ये लोग झूठे हैं, इसका मतलब तो। बाबा रामदेव को गुस्सा आता है कि यार ये तो शेर के साथ खेल खेल रहे हैं, इनको तो मुझे बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, जो फकीर आए थे उन्होंने कहा कि भाई हम जो है आपके बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, आपके बर्तनों में हम खाना नहीं खाएंगे, तो कि आप ऐसा करो, हमें तो हमारे ही बर्तनों में खाना डाल दो। पेच फंस गया। जब ये पेच फंसा तो बाबा रामदेव ने कहा कि मौका है मैं चौका लगा देता हूं, मौका है मैं चौका। उन्होंने कहा कि हमारे बर्तनों को आप ऐसा करो, आपके बर्तनों में बदल के बता दो कि जो आपके बर्तन है वो हमारों में बदल जाए, हम जैसा घर पे यूज करते हैं वैसे के वैसे बर्तन हो जाए। उन फकीरों ने कहा, उन संत लोगों ने कहा, मुस्लिम संतों ने। बाबा रामदेव ने कहा कि देखो चमत्कार, 2 सेकंड के लिए करो आंख बंद तुम लोग। 2 सेकंड के लिए उन पांचों की क्या करवा दी? आंख बंद करवा दी। जैसे ही उन्होंने आंख बंद की, बाबा ने अपनी कारनामा बताया, पर्चा बताया, और वो जो बर्तन थे उनके पास, उनकी झोली में, उन बर्तनों को इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया बाबा रामदेव ने अपने घर वाले बर्तनों को, जैसा वो वहां पे रहते थे फकीर लोग, वो महसूस करते थे कि हम ऐसा बर्तन यूज करते हैं। फकीरों के बर्तनों में बदल दिया बाबा रामदेव ने अपने घर के बर्तनों को। तो वो जो पांचों थे उन्होंने बाबा के पर्चे को माना कि हम तो केवल पीर है, हम तो केवल बाबा साहब आप तो पीरों के पीरों। वो लोग कह के गए थे इनको पीरों के पीर। कौन से पर्चे के कारण? जब बर्तनों को ही बदल दिया गया है ना। इसलिए मुस्लिम संतों द्वारा दी गई उपाधि पीरों के पीर कहलाती है। इसलिए ही इनको कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, कि ये केवल हिंदुओं के ही समाज सेवक नहीं थे, इन्होंने एक आम जन के लिए काम किया। तो मुस्लिम जो जनता है वो आज भी इनके आगे शीश नवाती है। रामासा पीर इनको कहा जाता है। रुणेचा में समाधि लेने के कारण रुणेचारा धनी कहा जाता है। इनकी शालीनता, सादगी और अपने चमत्कारों के कारण इनको कृष्ण कहा जाता है। इनको ठाकुर जी का अवतार कहा जाता है। अब देखो, जो रामदेव जी के भजन बोले जाएंगे उनको ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने इधर तो जो आधा गेले आदमी होता है उसको बोलते हैं बावला, तो बावला है। लेकिन यहाँ पे इनके भजनों को क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। अब देखो आप लोग कहानी कि बाबा रामदेव के जो प्रतीक चिन्ह होंगे उनको पगले कहा जाता है। तो पूजा किनकी होती है बताओ? इनके पगलियों की पूजा होती है, इनके प्रतीक चिन्ह की पूजा होती है। आगे देखो, रात्रि जो जागरण है वो जम्मा कहलाता है। अब समझो बात, ये सब आरपीएससी का खेल। मारवाड़ में कोई सा भी रात्रि जागरण हो, लोक देवताओं के लिए करते हैं, तो वहां सभी प्रकार के जो रात्रि जागरण होते हैं, चाहे वो तेजा जी का हो, चाहे गोगा जी का हो, चाहे बाबू जी का हो, वो लोग जम्मा ही कहते हैं। लेकिन आरपीएससी वालों ने कह दिया कि ज्यादा उधर भक्ति किसकी? बाबा रामदेव की। जागरण होते हैं कि भाई बाबा रामदेव के जो जागरण होंगे उन्हें ही जम्मा कहेंगे। प्रश्न दे दिया एक बार तो टैग लग गया कि बाबा रामदेव के जो रात्रि जागरण होते हैं उनको जम्मा कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज अपन भी रात्रि जगा करती है अपने घर की महिलाएं, तो पीले चावल देने जाते हो, नहीं जाते हो? न्योता देने जाते हो ना। इसी प्रकार प्राचीन काल में मारवाड़ में जो जम्मा होता था, वहां
मोहल्ले के पुरुषों को और गांव के पुरुषों को जो आमंत्रण दिया जाता था या महिलाओं को जो आमंत्रण दिया जाता था उसे जम्मा कहते हैं। अपने इधर जो है चावल देते हैं पीले, उधर उस जमाने में इलायची दिया करते थे। क्या दिया करते थे? इलायची। बोले फिर तुम चाय में डाल लेना, लेकिन चाय से काम मरता नहीं है। एक इलायची देते थे, 2 देते थे, है ना। तो वो इलायची देते थे कि भाई आपको जम्मा है, उस जम्मे में पधारना है। तो इस जम्मे को क्या कहा गया बाबा रामदेव के को? रात्रि जाग। आगे देखो, इनका जो झंडा है उसको नेजा कहा जाता है और 5 रंगों का है। समझो बात को। भील जाति, मीणा जाति, यहाँ पे नेजा प्रसिद्ध है नहीं है? है। और वैसे भी प्राचीन काल में किसी भी झंडे को नेजा ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेजा। लेकिन बाद में आरपीएससी वालों के जच गए कि हम तो नेजा केवल बाबा रामदेव को कहेंगे। जो त्रिकोणीय जो झंडा होता है, क्या तेजा जी के झंडे को आप नेजा नहीं कह सकते? क्या कह सकते हैं? तो लोक देवताओं के जो झंडे होते थे वास्तव में नेजा ही कहते। अरे तिरंगा तो 1947 के बाद आया, पहले तिरंगा भी अपना ऐसा ही था। मैं आज पाकिस्तान के झंडे को कह दूं कि पाकिस्तान का नेजा, उनकी आस्था है नहीं, उसमें जो आस्था है तो उनका झंडा उनके लिए क्या है? नेजा है। अमेरिका वालों का झंडा उनके लिए क्या है? तो बाबा रामदेव के भक्त अगर उनके झंडे को लेके चल रहे हैं तो वो उनके लिए क्या है? नेजा। तो 5 रंग का होता है इनका झंडा, उसे कहा जाता है नेजा। अब देखो आप लोग बात, मंदिर को देवरा कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाएगा? और इनका जो स्थान होगा वहां पे कौन सा वृक्ष होगा? कदम्ब का। कौन सा वृक्ष होगा? तो मंदिर को देवरा कह दिया, इसीलिए आप बाबा रामदेव के वहां पे जाते हो दर्शन करने के लिए तो कहते हो राम देवरा। क्या कहते हो आप लोग? आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, लोक गीतों में सबसे लंबा, लोक गीतों में सबसे लंबा अगर किसी का गीत है तो वो बाबा रामदेव जी का है। और कितना है भाई? लगभग 48 मिनट का इनका लोकगीत है। तो आपके प्रश्न आए कि लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत कौन से देवता का? फड़ का प्रश्न आए तो फड़ में लोकप्रिय फड़ किसकी? बाबूजी की। और सबसे लंबी फड़ किसकी? देवनारायण जी, है ना। अब आगे देखो, इनके जो भक्त हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब ये रिखिया भी जो है ना वहां का लोकल वर्ड है भाई। कौन सा वर्ड है? इस रिखिया जो शब्द है इसका मतलब होता है ऋषि। क्या होता है? ऋषि। तो ऋषि शब्द का ही टूटा फूटा रूप है क्या? रिखिया। तो मेघवाल जाति के लोग अगर इनकी भक्ति करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। तो 2 जातियों से संबंध हो गया, एक तो कामड़ और एक मेघवाल। मेघवाल जाति एससी की है। तो आज भी जो एससी कास्ट के जो लोग हैं बाबा रामदेव को सबसे ज्यादा पूजते हैं। कौन? एससी कास्ट के लोग। आगे देखो, कामड़िया पंथ जो इन्होंने चलाया था उस कामड़िया पंथ की महिलाएं बाबा रामदेव के मेले पर जो नृत्य करेगी उसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नृत्यों में आता है बार बार क्वेश्चन कि 13 ताली नृत्य कौन से पंथ से रिलेटेड है? कामड़पन। कौन कर रही है? महिलाएं। कब कर रही है? बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर कर रही है। आगे देखो आप लोग, इनके जो मंदिर है बाबा रामदेव के जो मंदिर है 6-7 जगह पे है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक मंदिर इनका रोनेचा जैसलमेर में है, एक मंदिर जिसे छोटा रामदेवरा कहते हो गुजरात में है, एक खूंटियावास अजमेर में है जिसे आप मिनी रामदेवरा कहते हो। क्या कहते हो? तो अब आपके आ जाए कि मुख्य स्थल तो कौन सा बाबा रामदेव का? रोनेचा जैसलमेर। और मिनी रामदेवरा कौन? खूंटियावास अजमेर पे, जहाँ पे इनकी समाधि का जो फोटो चित्रित वगैरह है, वो जो चीजें हैं, जो मंदिर है इनका खूंटियावास वाला, वो क्या कहलाता है? मिनी रामदेवरा कहलाता है। हल्दीना पड़ता है अलवर में। कहाँ पड़ता है हल्दीना? वहां पे भी इनका मंदिर है। मसूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर है, पाली में भी इनका मंदिर है। तो इस प्रकार इनके जो 6-7 मंदिर है वो प्रसिद्ध है। वैसे जहां जहां ऐसी कास्ट रहती है वहां अधिकांशतया गांव में भी बाबा रामदेव के छोटे मोटे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखो आप लोग, एकमात्र लोक देवता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थे, एकमात्र लोक
कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था? 24 वाणियां। कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 वाणियां। अब देखो, जो कांवड़िया पंथ इन्होंने चलाया था, जो कांवड़िया पंथ इन्होंने चलाया था, उस कांवड़िया पंथ को शुरू इन्होंने किया, तो उसके जो लोग हैं सबको जलाते नहीं है, क्या करते हैं? दफनाते हैं। अब बात आती है कि भाई बाबा रामदेव का आपने जन्म दिवस किया, समाधि वाली बात आपने की, इनका प्रतिवर्ष मेला कब भरेगा? मेला भरेगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, मतलब इनके जन्म दिवस के दिन से मेला स्टार्ट होता है। और जिस दिन इन्होंने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तब तक इनका मेला चलता है। अब देखो, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। एसटीसी वाले दिल पे छाप लेना, बाबा रामदेव के मेले को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगेगा। कब तक लगेगा? एकादशी तक लगेगा। इस प्रकार से आपके पास ये है, और ये कंप्लीट आपका हो गया है।